हेलो दोस्तों, आपका एनएस एजुकेशन पॉइंट चैनल पर दोबारा स्वागत है। हम हाजिर हैं 4.2 एक्सरसाइज के सवालों के साथ। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो हम मान लेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक यदि x है तो उनका योग दे रखा 27 दे रखा, तो उसमें से योग में से जो पहली संख्या है वो घटा देंगे, तो 27 में माइनस x हो जाएगी दूसरी संख्या। तो माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर कितनी है x। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या 27 माइनस x हो जाएगी। देखिए ये 27 माइनस x कैसे आया, ये पकड़ना है हमें। योग दे रखा दो संख्याओं का योग दे रखा है 27। तो देखिए एक संख्या है हमारे पास 25 है और दोनों दूसरी संख्या है, इनका योग कह रहा 50 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ऑटोमेटिक की बात है 25 होगी। 50 में से 25 घटा देंगे, यही काम हमने किया है कि योग 27 है, एक मान ली x, तो दूसरी कितनी होगी 27 माइनस x होगी। तो प्रश्नानुसार उनका गुणनफल कितना है 182। प्रश्नानुसार गुणनफल 182 है, तो x 27 माइनस x बराबर कितना होगा 182। तो गुणा करेंगे तो कितना बढ़ेगा, गुणा करेंगे तो 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। इसको इस साइड ले आएंगे, 27x माइनस x स्क्वायर माइनस 182 बराबर कितना होगा 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182 बराबर 0। अब ऐसी रकम सोचनी है जिसका जोड़ तो माइनस 27 हो और गुणा 182 हो, वो भी माइनस के। देखिए यहाँ पर ये प्लस आएगा, प्लस के 182। तो ऐसी रकम सोचनी है हमें। तो ऐसी रकम कितनी होगी 13 और 14, माइनस के 13 और माइनस के 14 यदि गुणा की जाए तो कितना आएगा 182 आएगा। और माइनस के 13 और माइनस के 14 किया जाए तो माइनस के 27 आएगा। तो x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर कितना होगा 0। x कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा x माइनस 13 बचेगा। माइनस के 14 कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा x माइनस 13 बचेगा, वो बराबर कितना है 0। पूरे में से कितना कॉमन आएगा x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर कितना होगा 0। तो एक बार तो हम लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, और एक बार x माइनस 14 बराबर 0 लिखेंगे। x का मान यहाँ से कितना आया 13 और x का मान यहाँ से कितना आया 14। तो इसलिए जो हमारी देखिए पहली संख्या आई वो कितनी आई 13, और दूसरी संख्या कितनी आई 27 में से हम 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14। तो दूसरा माना जाए तो पहली संख्या यदि 14 मान ली, हम 14 मान ली, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी 27 में से हम कितना घटा देंगे 14, तो कितना आएगी 13 आएगी। इसलिए हमारी संख्या है 13 और 14। क्रमागत संख्या बोला था तो ये आ गई 13 और 14। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो क्रमागत का मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको कि 1 के बाद 1 आए, 2 के बाद 3 आए, 3 के बाद 4 आए, 4 के बाद 5 आए। ये आता कैसे है कि 3 है, 3 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x मान लिया। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा x प्लस 1 होगा। प्रश्नानुसार कह रहा है ये कि उनके वर्गों का योग कितना 365। प्रश्नानुसार x प्लस x का स्क्वायर यानी कि वर्गों का योग, वर्ग x का वर्ग कितना होगा x स्क्वायर होगा, इसका वर्ग कितना होगा x प्लस 1 का स्क्वायर होगा, बराबर कितना 365। तो कैसे करेंगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आप लोगों को मैं बहुत ज्यादा बार सिखा चुका हूं कि x प्लस 1 का स्क्वायर खोलना हमने, कैसे खोलेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर,
ए का दो, ए की दो प्लस बी की दो का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x होगा बराबर कितना है 365। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर होगा, प्लस में ये 1 है प्लस में 2x है माइनस 365 इस साइड आएगा कितना बचेगा माइनस 364, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर कितना होगा 0। दो क्या कर देंगे थ्रो आउट कॉमन कर देंगे पूरे में से, इसमें भी दो इसमें भी दो और इसमें भी दो, दिखाई नहीं दे रहा तो भाग देंगे दो दिखाई दे देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये कितना होगा 182 होगा। तो अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले, तो वो कितनी संख्या होगी 13 और 14 होगी, जिनकी गुणा कितनी आती है 182 आती है। एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस 182 बराबर कितना होगा 0। x कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा x प्लस 14, इसमें से माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा x माइनस 14 बराबर कितना होगा 0 होगा। तो देखिए इस साइड कर देता हूँ, पूरे में से क्या कॉमन हो रहा है x माइनस 14, अंदर क्या बच रहा है x माइनस 13, x प्लस 14 कॉमन हो रहा है सॉरी x प्लस 14 अंदर क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर कितना होगा 0। एक बार तो x प्लस 14 बराबर क्या लिख देंगे 0 और एक बार x माइनस 13 बराबर क्या लिख देंगे 0। x का मान यहाँ से कितना माइनस 14 और x का मान यहाँ से कितना है 13। एक बात बताइए कभी रकम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है तो ये नेगेटिव आ गया तो ये मूल लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे 13, तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना होगा 13 होगा, तो अगला कितना होगा 14। तो ये बात आप लोगों ने लिखनी है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक जो माना था हमने वो 13 है और जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक माना था वो कितना है 14, ये बात मुझे लिखनी है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं हमें क्या करनी है उसकी ज्ञात करनी है। ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये बात कह रहा है समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसका क्या माना जाएगा आधार माना जाएगा, और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम की जाएगी, आधार में से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम की जाएगी। लीजिए कि आधार x मान लेंगे तो आधार में से ऊंचाई क्या करेंगे कम करनी है, तो ये मैंने कम कर दी तो घटा दी, और ये कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो हमें समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी x माइनस 7 है, और समकोण त्रिभुज का जो हमें क्या दिया गया कर्ण दिया गया, समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया गया है बराबर 13 सेंटीमीटर। जैसे महाभारत के अंदर कर्ण सबसे बड़ा था तो समकोण त्रिभुज के अंदर भी कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो अब इसके अंदर हम एक थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय बोलते थे जिसको हिंदी में, तो प्रमेय ये क्या कहती है कर्ण का स्क्वायर बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजा के योग के बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर x का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर। वही बात रिपीट हो रही है, इसका हमने क्या करना है स्क्वायर करना, 169 होगा 169 होगा, ये कितना होगा x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ये समझ में आया, a माइनस b की 2 a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, तो ये हो गया हमारा। तो अब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ तो 0 बच जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 49, ये डायरेक्ट में चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं इसके अंदर, माइनस का 14x प्लस 49 माइनस 169, तो ये 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये कितना बचेगा 9 में से 9 जाएगा 0,
2 और ये 1, 120। तो 2 थ्रो आउट कॉमन हो जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर कितना 0। तो एक्स स्क्वायर 12 पंजे 60 होता है, 12 पंजे 60 होता है। 12 में से यदि 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 बराबर कितना होगा 0। x क्या कर रहे हैं कॉमन, अंदर क्या बचेगा x माइनस 12, इसमें से 5 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा x माइनस 12 बराबर कितना होगा 0। पूरे में से x माइनस 12 अंदर क्या बचेगा x प्लस 5 बराबर कितना आएगा 0। एक बार तो x माइनस 12 बराबर 0, x का मान कितना आएगा 12 और एक बार x प्लस 5 बराबर कितना आएगा 0, x का मान माइनस 5। तो 12 आ गया हमारा। तो आधार कितना आया 12। तो ऊंचाई कितनी होगी 12 में से 5 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो ऊंचाई 5 होगी और आधार कितना होगा 12। ये थी हमने तो पूछे।